सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है कि 50,000 रुपए तक गरीब की बेटी की सरकार मदद करेगी। यह खबर 2 साल पुरानी है। इस खबर का मैं आज डीएनए करके आपको बताऊंगा, रियलिटी रिपोर्ट बताना चाहूंगा। एक्चुअली स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम फॉर पोर गर्ल्स ये उसके अंडर फॉल करती है, लेकिन इसका फायदा अभी तक नहीं मिल पा रहा है। हालांकि मुझे कई सारे लोगों ने फोन कॉल की कि उन्होंने कई सारे जगहों पे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में अपने डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर को जो है वो 1 महीना पहले इस स्कीम के लिए अप्लाई करके फॉर्म वगैरह फिल करके तमाम चीजें दे दी, लेकिन 1 महीने के बाद उन्हें कोई भी जो है वो सरकार की तरफ से माली मदद नहीं की। यानी कि कहने का मतलब यह कि उन्हें 50,000 रुपए तक इस स्कीम के तहत मदद नहीं मिली है। स्कीम्स बनाई जाती हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जानिब से गरीब लोगों के लिए, लेकिन ऑफिसर जो दफ्तरों में बैठे हुए हैं वो उन स्कीम्स को ग्राउंड पे इंप्लीमेंट नहीं करते हैं। मुझे कल कई सारे अलग अलग मुकामात से ये लोगों ने फोन करके बताया कि भाई साहब हमने हर ऑफिस में इसके लिए चक्कर काटे, हमने इस स्कीम को हासिल करने के लिए हर ऑफिस में जाकर गुजारिश की, हाथ जोड़कर अफसरान के आगे अपनी तमाम फॉर्मेलिटीज रखी, लेकिन उसके बाद भी हमें इस स्कीम का बिल्कुल फायदा नहीं मिला है। पहली तो बात यह है कि यह खबर लगभग 1-1.5 साल पुरानी खबर है। इस खबर को जब पब्लिक के बीच में लाया है तो लोग थोड़ा सा सोच रहे हैं कि ये क्या वाकई में ऐसा हो रहा है, लेकिन रियलिटी रिपोर्ट यह है कि इस स्कीम से फायदा नहीं मिल पा रहा है। हाँ, गुज़श्ता सालों में यानी कि माजी के कुछ सालों में कुछ लोगों को, चंद लोगों को फायदा मिला है, लेकिन आज के समय में जो लोग अप्लाई कर रहे हैं उन लोगों को मुकम्मल तौर पे इसका कोई बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। मैंने ये पूछा कि क्या आपने 1 महीना पहले अप्लाई किया है, ऐसा तो नहीं कि आपने शादी से 4 दिन पहले अप्लाई किया है। तो जवाब मिला कि भाई साहब हमने 1.5 महीना 2 महीना पहले जाकर अप्लाई किया। अपनी बेटी को लेकर हम ऑफिस पहुंचे थे, हमने तमाम क्राइटेरियाज और फॉर्मेलिटीज को फिल किया, सबमिट किया अपना फॉर्म, लेकिन उसके बाद भी हमें फायदा नहीं मिला है। मैं बताना चाहूंगा ये जो 50,000 रुपए गरीब की बेटी को सरकार की जानिब से जो एक माली मदद दी जाती है उसकी शादी पे, इसके 3 बड़े मेजर फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर तो ये है जनाब कि अगर आप AAY और PHH राशन कार्ड फैमिलीज में आते हैं तो आपको इस स्कीम का लाभ मिलेगा, यानी कि फायदा मिलेगा। फर्स्ट वन फैक्टर। सेकंड फैक्टर ये है इसका कि ये डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर की जानिब से दी जाएगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की जानिब से ही इसका फायदा जो है वो आम शहरियों को दिया जा रहा है। तीसरा मेन फैक्टर यह है कि इस स्कीम के आने की वजह से आम गरीब बच्चियों को जो है वो पैसा इसलिए दिया जाता है ताकि वो अपनी शादी में जो है वो वक्ती तौर जरूरत का सामान खरीद पाएं। लेकिन अफसोस और दुख की ये बात है कि ये स्कीम ग्राउंड पे इंप्लीमेंट नहीं है। अभी यहाँ पे कमेंट्स आना शुरू हो जाएंगे, मैक्सिमम लोगों के कमेंट्स होंगे कि आमिर भाई बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हमें इस स्कीम का कोई फायदा नहीं मिल पा रहा है। कई सारे लोग लिखेंगे कि जनाब हम भी गए थे स्कीम का फायदा लेने के लिए बट हमें ये स्कीम मिली नहीं। और कई सारे लोग ये कहेंगे कि भाई साहब हम इस स्कीम के लिए चक्कर काट काट कर थक चुके हैं, हमारे जो जूते हैं वो घिस चुके हैं, लेकिन हमें इस स्कीम का अभी तक फायदा नहीं मिला है। अगर एक फटी हुई चप्पल में और एक फटे हुए कुर्ते में एक गरीब इंसान जब एक ऑफिसर के दफ्तर में पहुंचता है, ये उम्मीद, ये तवक्को रखकर कि सरकार की ये स्कीम है और इसका फायदा मिलेगा, लेकिन वो ऑफिसर उस शख्स के उस कपड़े को देखकर उसे जज करता है, उसके लाइफस्टाइल को देखकर उसे जज करता है और यकीनन तौर पर उसे बिल्कुल भी उस स्कीम का फायदा नहीं देता, क्योंकि सरकार को कि उस ऑफिसर को महसूस होता है कि ये गरीब शख्स है, इसकी बात को मानूं या ना मानूं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये कौन सा मेरे खिलाफ कोई बड़ा लेवल के ऊपर जाकर कार्रवाई करवा सकता है। इसलिए हमेशा ऐसी चीजें हमें देखने को मिलती है। खवातीन और हजरात, अगर आपको लगता है कि ये मैं बात सच कह रहा हूं और ये बात हकीकत है तो आपको ऐसे वीडियोस को शेयर करना चाहिए, और इसलिए क्योंकि आपको इस चीज का मालूम चलना चाहिए। देखिए, जो भी लोग हैं वो बिल लिख रहे हैं, बिल्कुल सही है, यू आर राइट, बिल्कुल ये बात हकीकत है। कई सारे लोग लिख रहे हैं, हर 1 सेकंड में लिख रहे हैं, और सब लोग ये लिख रहे हैं कि आमिर भाई आप सच कह रहे हैं। ये जो स्कीम थी, ये स्कीम का लाने का मकसद ये था कि इसे मजबूत किया जाए। हालांकि इस स्कीम से 2025 तक जो है वो लगातार फायदा मिलता जाएगा, लेकिन 2025 में ये स्कीम जो है इसमें तब्दीली आएगी। उसके बाद जो है वो 8वीं जमात तक एक गरीब बच्ची का लिखा पढ़ा होना जरूरी है, फिर उसे इस स्कीम का फायदा मिल पाएगा। इस स्कीम से एजुकेशन को भी प्रमोट किया जा रहा है। 2022 में इस स्कीम को एक बार फिर से रिस्ट्रक्चर किया गया था, और उस वक्त में उस एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल के मीटिंग के चेयरमैन थे लेफ्टिनेंट गवर्नर, फॉर्मर एडवाइजर फारूक खान, अभी जो एडवाइजर हैं राजीव भटनागर जी, और जो चीफ सेक्रेटरी थे अरुण कुमार मेहता जी, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे नितेश्वर कुमार जी, ये सब लोग मीटिंग का हिस्सा था, और इन सब लोगों ने फोकस किया था कि हम ये 50,000 रुपए वाली स्कीम को इंप्लीमेंट करेंगे। आज भी
یہ اسکیم کا فائدہ آپ لوگوں کو مل سکتا ہے, آپ کے بچی کو مل سکتا ہے. یہ اسٹیٹ میرج اسسٹنٹ اسکیم ہے غریب بچیوں کے لیے, اور اس اسکیم سے عام شہریوں کو فائدہ پہنچانا ہی سرکار کا مقصد ہے. لیکن یقین مانے کسی کو بھی فائدہ نہیں مل پا رہا ہے. اس شہر کے اندر میکسیمم غریبوں کی یہ پکار ہے کہ ہمیں اس اسکیم کا فائدہ نہیں مل پا رہا ہے. میکسیمم غریب کہتے ہیں کہ ہم اپلائی تو کر دیتے ہیں, لیکن 1 مہینہ گزر جاتا ہے, 1.5 مہینہ گزر جاتا ہے, شادی کے کارڈ تک چھپ جاتے ہیں, شادی کے کارڈ تک ہم بانٹ دیتے ہیں, لیکن فائنلی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہمیں مایوس ہو کر گھر آنا پڑتا ہے واپس لوٹ کر. ہمیں اس اسکیم کا سرکار کوئی بھی فائدہ نہیں دے رہی ہے. یہ جو ریئلٹی ہے یہ میں آپ کے ساتھ سانجھا کر رہا ہوں, جو آپ کو کوئی نہیں بتائے گا. دیکھیے خبر کو پڑھ کر سنا دوں گا, سرکار نے 50,000 روپے دے رہی ہے اسکیم کے لیے ہے, لیکن کیا اسکیم گراؤنڈ پہ امپلیمنٹ ہو رہی ہے؟ نہیں ہو رہی ہے. یاد ہوگا وہ لون 10 لاکھ روپے والا لون, سب کو یاد ہوگا وہ لون 10 لاکھ روپے والا بنا گارنٹر کے مجھے نہیں لگتا کہ ابھی تک آپ لوگوں کو ملا ہوگا. آپ لوگ آج بھی اس لون کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں, 3 مہینے سے فائل جمع کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی بات کوئی مان نہیں رہا ہے, کوئی سن نہیں رہا ہے. اسی طریقے سے غریب بچیوں کے لیے جو اسکیم ہے 50,000 روپے کی میرج اسسٹنس اسکیم, اس کا فائدہ بھی نہیں مل پا رہا ہے. دس از فیکچوئل رپورٹ جو میں آپ کے ساتھ سانجھا کرنے جا رہا ہوں, جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں.